नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। यह रहस्य है आत्मा का अनुबंध। आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी बहुत अच्छे, नेकदिल और सदाचारी लोग अचानक इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं? क्यों कोई युवा जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाता है? क्यों कोई बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? क्यों कई बार हमें लगता है कि भगवान ने अन्याय कर दिया? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है आत्मा के अनुबंध की अवधारणा में। आज हम गहराई से समझेंगे कि आत्मा का अनुबंध क्या होता है, यह कैसे काम करता है और क्यों कुछ जीवन अचानक समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और अनेक आध्यात्मिक परंपराएं यह कहती हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो असली अस्तित्व है वह है आत्मा। आत्मा अमर है, शाश्वत है और जन्म मरण से परे है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, यानी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह तो केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। लेकिन आत्मा जब जन्म लेती है तो वह यूं ही नहीं आ जाती। जन्म लेने से पहले आत्मा एक अनुबंध करती है। इसे आधुनिक आध्यात्मिक भाषा में सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यह अनुबंध ईश्वर, प्रकृति और आत्मा के उच्च स्तर यानी हायर सेल्फ के बीच होता है। इसमें तय किया जाता है कि आत्मा को किस परिवार में जन्म लेना है, किन अनुभवों से गुजरना है, कौन से सुख दुख भोगने हैं, किन रिश्तों से मिलना है और किस समय पृथ्वी से विदा लेनी है। यह सब एक योजना के तहत होता है। अब सवाल उठता है कि अगर सब योजना के अनुसार है तो अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं? इसका उत्तर हमें आत्मा के अनुबंध के 3 पहलुओं से मिलता है। पहला, आत्मा अपने कर्मों और अधूरे पाठों को पूरा करने के लिए आती है। कभी आत्मा को केवल कुछ ही अनुभव लेने होते हैं। जैसे कोई बच्चा जो कुछ ही साल जीता है, उसकी आत्मा ने अपने पिछले जन्मों से अधूरे अनुभव पूरे कर लिए और अब उसे लंबा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं रही। दूसरा, आत्मा केवल अपने लिए नहीं आती बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए भी आती है। किसी प्रियजन का अचानक चला जाना हमें जीवन का गहरा सबक देता है। हमें यह समझ आता है कि यह संसार अस्थायी है, हर पल अनमोल है और हमें कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। तीसरा पहलू है आत्मा का अनुबंध पूरा हो जाना। जब अनुबंध की अवधि पूरी हो जाती है तो चाहे इंसान 5 साल का हो या 90 साल का, आत्मा शरीर छोड़ देती है। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में मृत्यु को अंत नहीं कहा गया है बल्कि एक यात्रा का पड़ाव कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे लोकों की यात्रा करती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक नई शुरुआत है। इसलिए जब कोई सदाचारी व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसका अनुबंध पूरा हो चुका था और अब उसकी आत्मा आगे की यात्रा पर निकल गई है। आइए अब इसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। आपने सुना होगा कई बार कोई बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। हम कहते हैं यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उस आत्मा का अनुबंध केवल इतना ही था कि वह कुछ क्षणों के लिए पृथ्वी पर आए, अपने माता पिता को एक अनुभव दे और फिर वापस लौट जाए। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि वह अपने माता पिता को प्रेम, करुणा, धैर्य और जीवन की नश्वरता का गहरा सबक दे। इसी प्रकार कभी कोई युवा जो पढ़ाई में अच्छा था, समाज में योगदान कर रहा था, अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा लड़का था, भगवान ने क्यों छीन लिया। लेकिन अगर आत्मा के अनुबंध को समझें तो शायद उसकी आत्मा को केवल यही अनुभव लेना था। उसने अपने अनुबंध के तहत दूसरों को यह दिखाना था कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी हो। महापुरुषों के जीवन को देखिए। संत कबीर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग अपेक्षाकृत कम उम्र में ही शरीर छोड़कर चले गए। लेकिन क्या उनका जीवन अधूरा रहा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो उद्देश्य लेकर जन्म लिया था वह पूरा कर लिया और फिर सहजता से आगे की यात्रा पर चले गए। विवेकानंद ने कहा था, मैं 40 साल तक जीऊंगा और फिर चला जाऊंगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। यह उनके आत्मा के अनुबंध का हिस्सा था। दोस्तों, हमें समझना होगा कि मृत्यु अन्याय नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। जब हम इसे अनुबंध की दृष्टि से देखते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन क्रोध नहीं आता। हमें यह पता चलता है कि आत्मा अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। जिस तरह कोई यात्री एक स्टेशन पर उतरकर दूसरा सफर शुरू करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा अध्याय शुरू करती है। अब बात आती है हमारे लिए इससे क्या सीख है। जब हमारे प्रियजन अचानक चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उनका जाना व्यर्थ नहीं है। उनका अनुबंध हमें भी कुछ सिखाने के लिए था। हमें जीवन की अनिश्चितता को समझना है, हमें हर रिश्ते को संजोना है, हर पल को पूरी तरह जीना है और दूसरों के लिए अच्छा करना है। यही उस आत्मा का असली उपहार है जो उसने अपने अनुबंध के माध्यम से हमें दिया। गीता कहती है कि मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि मृत्यु केवल एक बदलाव है। आत्मा कभी मरती नहीं। अगर हम इस सत्य को स्वीकार लें तो जीवन के हर पल को एक वरदान मानेंगे। हम शिकायत करना छोड़ देंगे और कृतज्ञता के साथ जिएंगे। हम समझेंगे कि हर आत्मा अपने अनुबंध के अनुसार ही यहाँ आती है और जाती है। दोस्तों, अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं, तो याद रखिए कि उनका जीवन अधूरा नहीं था। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उनकी आत्मा ने अपना अनुबंध निभा लिया था। उनका जाना हमारे लिए सबक है कि जीवन को हल्के में न लें, समय को व्यर्थ न करें, प्रेम और सेवा को जीवन का आधार बनाएं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर दिन को आत्मा के अनुबंध की दृष्टि से देखेंगे। हम अपने रिश्तों को महत्व देंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझेंगे। यही है आत्मा के अनुबंध का वास्तविक रहस्य। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी आत्मा के अनुबंध का यह रहस्य समझ सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी अच्छे इंसान का अचानक चले जाना आपके जीवन के लिए गहरा सबक बन गया हो। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।